वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले मुशर्रफ जैदी से बात कर रहे थे। अभी नाफा स्टॉक फंड्स के डॉक्टर अमजद वहीद से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर अटैक होने के बहुत सारे पहलू हैं और एक पहलू ये भी है कि BLA बेसिकली रॉ का बैक्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्टॉक एक्सचेंज के मेन शेयर होल्डर्स हैं उसमें वन ऑफ देम अ की शेयर होल्डर आर चाइनीज एक्सचेंजेस। सो ऑब्वियसली एक चाइना का लिंक तो उसमें है और इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द एक्सचेंज चाइना की कंपनी स्टेट नहीं करती बट उनकी एक्सचेंज में ओनरशिप है। और दूसरा ये है कि किसी भी मुल्क का जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो उसकी इकोनॉमी का एक सिंबल होता है और एक स्ट्रेंथ का सिंबल होता है। और सो बेसिकली आई थिंक जो टारगेट हो सकता है वो इकोनॉमी भी हो सकती है कि बेसिकली they are hitting one of the symbols or signals of the economy. राइट अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आज की सूरत हाल के मुताबिक हो गया। अब आप स्टॉक एक्सचेंज के फ्यूचर को कैसा देखते हैं? आज की सूरत हाल को देखें, आपने थोड़ी देर पहले कोरोना वायरस का नाम लिया, उस सिचुएशन को देखें तो स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर और इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो किस लेवल पर देखते हैं आप? ठीक है, सबसे पहले तो इट वाज एन अमेजिंग एक्ट ऑफ ब्रेवरी। जितनी बहादुरी से वहाँ जो गार्ड्स थे और जो पुलिस थी, जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया है और इनको बिल्डिंग के अंदर नहीं आने दिया और उससे पहले ही इन सबको ख़त्म कर दिया, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू आवर सिक्योरिटी देयर एंड द पुलिसमैन। क्योंकि खुदा न खास्ता ये अंदर आ जाते, ट्रेडिंग हॉल में आ जाते तो वहाँ बहुत लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं और बहुत एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था। तो जिस तरह वो प्रोग्राम करके आए थे, अपना राशन भी खाने पीने का लेके आए हुए थे और बहुत ज़्यादा अपना आर्म्स एंड एम्युनिशन लेके आए हुए थे, तो ये कोई आए तो कोई बहुत लंबे प्लान पे थे, मगर थैंक गॉड के वो एक्सिक्यूट नहीं कर सके। और आई थिंक इसमें अमेजिंग बात ये है कि स्टॉक एक्सचेंज थ्रू आउट काम करता रहा, बंद नहीं हुआ और लोगों में भी और इन्वेस्टर्स में भी कोई साइंस ऑफ फियर नहीं थे। क्योंकि अगर आप देखें तो आज हमारा स्टॉक एक्सचेंज प्लस में बंद हुआ, तकरीबन 240 पॉइंट्स और सो मार्केट ऊपर बंद हुई। तो जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि एक पैनिक क्रिएट करें, एक टेरर क्रिएट करें, वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ और मार्केट और इन्वेस्टर्स ने मार्केट को प्लस में क्लोज करके बताया कि दे हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन आवर सिक्योरिटी अपैरेटस। राइट अच्छा डॉक्टर साहब, इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होगा? ये जो अटैक हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट कोई होगा या आप समझते हैं कि आज सच नहीं? देखिए, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कुछ कवर किया है, मुझे मालूम है CNN ने कवर किया है और मैंने सब चैनल्स तो नहीं देखे, बट आई एम श्योर कि जो बाहर ये कवरेज तो हुई होगी, बिकॉज जब स्टॉक एक्सचेंज पर अटैक होता है, टेरर अटैक होता है, तो एक बड़ी खबर होती है। मेरे ख्याल में आई थिंक ग्रेजुअली डाई डाउन हो जाएगी। आई जस्ट होप कि ये चीज़ें अंडर कंट्रोल में रहें, क्योंकि हमारे और बड़े इश्यूज चल रहे हैं इकोनॉमी के भी और वायरस के भी। तो एज लॉन्ग एज दिस इज अ वन टाइम थिंग और खुदा न खास्ता ये इट्स नॉट अ स्टार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सच इवेंट्स, तो आई थिंक इससे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आएगा। राइट बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद वहीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुशर्रफ जैदी और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ इससे पहले मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। एक बात तो वाज़ेह है कि भारत अब किसी तरीके से पाकिस्तान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि दहशतगर्दी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये BLA और BRA क्लियरली और बड़ा एविडेंटली भारत की बैकिंग के साथ काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मुशर्रफ ने भी कहा कि वो पहले ये बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब बड़े वाज़े तौर पर चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं और ये चीज़ें खुलकर सामने आने के बाद पाकिस्तानी शहरियों में ये कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि भारत किस तरीके से यहाँ अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए बदअमनी पैदा करने की कोशिश करेगा। और इस बदअमनी से जो निबर्द आज़मा होने का तरीका है वो एक ही है कि हुकूमत, अफवाज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अपोजिशन और अवाम दहशतगर्दी के मामले पर एक पेज पर हों, और वो हम हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा हर मुश्किल से ताकतवर होकर बाहर आएगा। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।